जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं कर्मनासा की हार कहानी का सारांश। साथियों, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह जी। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी पर आधारित जो भी पात्र हैं जिनका चरित्र चित्रण आ सकता है वो सब भी साथ में क्लियर होता जाएगा। तो आइए मेन हेडिंग डाला जाएगा, कर्मनासा की हार कहानी का सारांश। दोस्तों, इसे आप कथानक भी कह सकते हैं। तो इसकी पहली हेडिंग हो जाएगी भैरव पांडे एवं उनका भाई कुलदीप। इसमें लिखना, कर्मनासा नदी के किनारे नई डीह नामक एक गांव है। इस गांव में भैरव पांडे नामक एक अपाहिज पंडित रहते हैं। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भैरव पांडे ने अपने 2 वर्षीय भाई कुलदीप का पुत्र की तरह पालन पोषण किया। अब वह कुलदीप 16 वर्षीय नवयुवक हो गया है। दूसरी हेडिंग है, कुलदीप एवं विधवा फूलमत के बीच प्रेम। तो प्रेम जो हो जाता है उस पर देखिएगा क्या लिखना है। एक दिन चांदनी रात में मल्लाह परिवार की विधवा फूलमत भैरव पांडे के घर अपनी बाल्टी मांगने आती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा जाता है। वह मुस्कुराती है और कुलदीप उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। तब से दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अगली फिर हो जाएगी, भैरव पांडे के क्रोधित होने पर कुलदीप का घर से चले जाना। तो भैरव पांडे को क्रोध क्यों आता है देखा जाएगा आगे। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फूलमत कर्मनासा के तट पर यानी कर्मनासा नदी के किनारे छुपकर मिलते हैं। संयोगवश भैरव पांडे उन्हें देख लेते हैं। क्रोध में आकर कुलदीप के गाल पर थप्पड़ भी जड़ देते हैं। दोस्तों, चूंकि भैरव पांडे पहले से ही देख रेख में रहते हैं इसलिए देख जाते हैं। आगे क्या होता है, इस घटना के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है। फिर भैरव पांडे ढूंढते हैं लेकिन कुलदीप नहीं मिलता है। अगली हेडिंग डालना, कर्मनासा नदी में बाढ़ आना। इसमें क्या लिखा जाएगा आइए देखते हैं। कुलदीप को घर से भागे 4-5 महीने बीत गए हैं। कर्मनासा नदी में बाढ़ आती है। सभी ग्रामवासी उस नदी के तबाही के मंजर को भली भांति जानते हैं। उनमें यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा जब जब उमड़ती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फूलमत द्वारा बच्चे को जन्म देने की खबर गांव में फैल जाती है और सारे ग्रामीण कर्मनासा की बाढ़ का कारण फूलमत को ही समझने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो बच्चा है वह कुलदीप का ही है इसलिए। तो आगे क्या होता है, उसके बच्चे को उसका पाप समझते हैं। उनकी धारणा है कि उस पापिन की बलि पाकर कर्मनासा शांत हो जाएगी। तो आगे क्या होगा, भैरव पांडे का अंतर्द्वंद देखते हैं। यह सूचना पाकर भैरव पांडे सोचते हैं कि चलो ठीक है, परिवार के लिए कलंक बनने वाली अपने आप ही रास्ते से हट जाएगी। लेकिन फिर यह क्रूर व्यवहार उन्हें अमानवीय लगता है और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है। अंत में सत्य तथा मानवीय भावनाओं की विजय होती है। वे उस बच्चे को बचाने चल पड़ते हैं। और अंतिम हेडिंग हो जाएगी, भैरव पांडे का निर्भीक व्यक्तित्व। इसमें क्या लिखा जाएगा देख लेते हैं। वे कर्मनासा के तट पर पहुंचकर ग्रामवासियों से घिरी फूलमत का पक्ष लेते हैं। कौन, भैरव पांडे। और निर्भीक स्वर में कहते हैं इसने कोई पाप नहीं किया। गांव का मुखिया फिर भी नहीं मानता है। दोस्तों, वह उस छोटे से बच्चे को भी पाप कहकर दंड भोगने की बात करता है। तब भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वे एक एक के पापों को गिनाने लगे तो सबको कर्मनासा की धारा में जाना पड़ेगा। इस प्रकार सहमे और चकित ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। और अंत में लिखिएगा दोस्तों, वास्तव में तो कर्मनासा की हार रूढ़ियों की हार है।
साथियों इस प्रकार से आप सारांश लिखिएगा, कथानक आ जाए फिर भी आप लिख सकते हैं, और यदि इन पात्रों में से किसी का चित्रण आ जाए तो उसको भी आप बना सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।